हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले भाग 3 के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ कर रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है थर्ड चैप्टर कर्मवीर। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये है कविता हमारी। कर्मवीर एक कविता है जिसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ये है हमारी कविता फ्रेंड्स। देख कर बाधा विविध बहु विघन घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। तो यह है इसकी पंक्ति और ये पूरा कविता। इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आइए फ्रेंड्स आगे इसके बढ़ते हैं। तो ये है फ्रेंड्स इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये है शब्दार्थ हैं, कुछ शब्दार्थ जिन्हें आपको याद कर लेना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन बन जाते हैं। और बाकी ये पार्ट से सवाल है, ये 3, और ये पार्ट से आगे, और ये व्याकरण के कुछ सवाल हैं। तो आइए फ्रेंड्स एक एक करके हम इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन आंसर पे आगे हैं। कर्मवीर अध्याय 3, पहला सवाल देखते हैं। हमारा पहला सवाल है ये, कर्मवीर की पहचान क्या है। तो ये हमारा पहला सवाल फ्रेंड्स। इसका जवाब देखते हैं। तो कर्मवीर के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय कहते हैं कि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वे बड़ी से बड़ी बाधा को देखकर डरते नहीं, वे भाग्य के भरोसे ना रहकर कर्म को ही अपना सब कुछ मानते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है, जिसके रचनाकार हैं कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि कर्मवीर की पहचान क्या है। तो कर्मवीर की पहचान ये है कि वे बड़ी से बड़ी बाधा को देखकर डरते नहीं हैं, वे भाग्य के भरोसे ना रहकर कर्म को ही अपना सब कुछ मानते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो बहुत ही सुंदर कविता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो ये है फ्रेंड्स हमारा दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन है, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। आप अपने देश की उन्नति के लिए क्या क्या कीजिएगा, ये हमारा सवाल है। तो इसका जवाब देखते हैं फ्रेंड्स। जवाब है, जो कर्मवीर होते हैं वह देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। जो कर्मवीर होंगे, ये जवाब यहाँ से शुरू है, जो कर्मवीर होंगे वो देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर देंगे, कठिन से कठिन कार्य को भी हंसते हुए पूरा करते हैं। वे कोयले से हीरा ढूंढकर निकालते हैं, पर्वतों को काटकर सड़क बना देते हैं, मरुभूमि से नदियां बहा देते हैं। ठीक इसी तरह हम भी हिम्मत, धैर्य और बुद्धि से कार्य करते हुए देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम सबको भी कर्मवीर बनना है। इस कविता के माध्यम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हमको ये बताना चाहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा हो। आते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा फ्रेंड्स आपको कि हम सबको कर्मवीर बनना चाहिए। तो अगला सवाल ही हमारा ये है कि आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं जवाब इसका। हम अपने आप को कर्मवीर बनाने के लिए आज का काम आज ही समाप्त कर देना चाहिए। अगर हम अपने आप को कर्मवीर बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले आज का काम आज ही समाप्त कर देना है और अपना काम स्वयं ही करना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, आज का काम आज ही समाप्त कर देना है और अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। चिलचिलाती धूप को भी चांदनी समझकर कार्य को करते रहना चाहिए। धूप से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। चिलचिलाती धूप भी हो तब भी हमको चांदनी समझकर कार्य करते रहना चाहिए। बस मन में यह ठान लेना है कि संसार का कोई भी काम कठिन और असंभव नहीं है। बस मन में यह ठान लेना है कि संसार का कोई भी काम कठिन और असंभव नहीं है। इस प्रकार हम अपने आप को कर्मवीर साबित कर सकते हैं और हम कर्मवीर बन जाएंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट्स बातें हैं जो आपको समझनी है कि कर्मवीर बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो आज का काम आज ही करना है, सारा काम स्वयं को ही करना है। और धूप का मतलब यहाँ कोई भी परेशानी आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो उससे घबराना नहीं है, उसको ठान करके कर देना है, क्योंकि संसार का कोई भी काम कठिन और असंभव नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखते हैं। तो ये है हमारा अगला सवाल, परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे? जो मेहनतकश लोग हैं वो कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं? तो आइए फ्रेंड्स इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब है ये, परिश्रमी व्यक्ति के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। जिस काम को एक बार प्रारंभ कर देते हैं उसके बाद लाखों मुसीबतें आने पर भी अपना कार्य करके ही दम लेते हैं। ज़रूरत पड़ने पर शेर से भी मुकाबला करते हैं पर अपने कार्य के बीच में रुकते नहीं हैं। इस प्रकार परिश्रमी व्यक्ति अपने लक्ष्य को साहस और धैर्य से प्राप्त कर लेते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा अगला सवाल, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब, से संबंधित अर्थ वाले पंक्तियों को लिखिए। सवाल कह रहा है फ्रेंड्स, ये जो मुहावरा यहाँ पे लिखा हुआ है, मुहावरे नहीं है, दोहे है, दोहा है, तो दोहा जो लिखा हुआ है इससे पोयम में, कर्मवीर पोयम में जो लाइन है, पंक्ति है, सेम अर्थ जिसका निकलता हो उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो फ्रेंड्स हमने कविता पढ़ा, हमने कविता पढ़ के देखा तो समझ में आता है कि ये वाला जो पंक्ति है ये इसी का मतलब है, सेम ही मतलब है, मतलब काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, सेम मतलब है जो कविता में इस पंक्ति के द्वारा लिखा गया है। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, आज कल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, यत्न करने में कभी जी चुराते हैं नहीं। तो ये फ्रेंड्स कविता की पंक्ति जिसका अर्थ निकलता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। तो सेम संबंधित है फ्रेंड्स। तो इसका जवाब हमने देख लिया है फ्रेंड्स। अब हमेशा सुनने को मिलता होगा ये दोहा आपको। आइए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। तो ये है हमारा अगला सवाल, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों? तो फ्रेंड्स ये सवाल का जवाब आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे अकॉर्डिंग देखेंगे तो मैंने लिखा है इसका जवाब कि हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, को अपना आदर्श मानते हैं क्योंकि वह एक गरीब घर में जन्म लेने के बावजूद भी अपनी मेहनत, लगन और हिम्मत के दम पर अपनी परेशानियों को नज़रअंदाज करके बहुत संघर्ष करने के बाद भारत के राष्ट्रपति बने और देश को मिसाइल दिया और भारत के मिसाइल मैन कहलाए। तो बहुत ही संघर्ष भरी कहानी है इनकी फ्रेंड्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये हैं हमारे आदर्श आज के, और मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको भी इन्हें ही आदर्श बनाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। तो आइए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। अब हमारा अगला सवाल फ्रेंड्स व्याकरण से है। तो दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द युग में बनाइए, मतलब उल्टा उसका मतलब लिखना है हमको, अपोजिट वर्ड्स हैं। तो देखिए क्या है, सुख का दुख है, सरल का कठिन, बुराई का भलाई, जन्म का मरण, सपूत का कपूत, विरोधी का समर्थक, संभव का असंभव, फूल का शूल, आरंभ का अंत, नभ का तल, बुरा का भला, वीर का कायर। ये तो बहुत इजी वर्ड्स हैं, आपको ऐसे ही पहले से ही याद होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर लेना है तो यहाँ से आप मिला लेंगे फ्रेंड्स। आगे देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित समान वाक्यों को मुहावरेदार वाक्यों में बदलिए। समान वाक्य, रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है। तो फ्रेंड्स ये समझना है यहाँ कि ये जो समान वाक्य लिखा हुआ है जनरल सेंटेंस है, इसको मुहावरे के तौर पर लिखना है। तो सरल वाक्य, सामान्य वाक्य क्या है, रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है, ये है पहला सेंटेंस। तो अगर आप इसको आप देखें फ्रेंड्स मुहावरों में तो कैसे यूज़ करेंगे, रमेश अपनी माँ का आँखों का ताड़ा है, तो ये इसका जवाब है यहाँ पे। दूसरा सवाल है, पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। तो हम जानते हैं सर, जानते हैं फ्रेंड्स, भागने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 9 2 11 होना। तो पुलिस को देखते ही चोर भाग गए, मतलब पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर कर लिया, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके किताब में दिया हुआ है उसको भी हमने किया। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ये चैप्टर कर्मवीर, जिसको मैं बार बार इसके रचनाकार का नाम दोहराता हूँ जिससे आपको याद हो जाए,
हरियोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कर्मवीर के रचनाकार हैं। आपको हर चैप्टर्स के रचनाकार का नाम याद करना होगा, क्योंकि यहाँ आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। बाय बाय।